टमाटर की ऐसे नहीं 5 रुपये 5 हाँ 18 पैसे का शॉट लेना था सर, अभी उठाया नहीं ना हमने। सर वो नीचे गिरा है हल्का हल्का कितने होता सर इससे पहले मैं आपको ऑपरेशन कार्टर के बारे में ब्रीफ करूं। मैं 34 RR कुलगांव पुलिस और CRPF के सभी जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस ऑपरेशन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलतापूर्वक अंजाम दिया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर हिज़्बुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट ग्रुप के पीछे लगे हुए थे, जो कि शोपियां और कुलगांव के इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे सक्रिय था। हमें एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब कल रात यानी 18 दिसंबर को ये खबर मिली कि ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का ग्रुप कार्टर के रिहायशी इलाके में मौजूद है। भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF ने मिलकर एक जॉइंट प्लानिंग बनाई और ऑपरेशन को लॉन्च किया। हमारे सैनिकों ने बहुत ही होशियारी और तेजी से सरप्राइज हासिल करते हुए कार्टर विलेज पर तकरीबन 0330 आज यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आज पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इसके बाद आम जनता की सेफ्टी को महत्व देते हुए उन्हें सुरक्षा पूर्वक एक सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद बहुत ही शहरशीलता और करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिज़्बुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफ़ी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट, जो कि चकदसंत इलाके का है, और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिज़्बुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन पांचों टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिज़्बुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेजी आएगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फिलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहां से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं
कुलगांव की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने ना केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में स्थित सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जय हिंद। कि आप सबको पता है कि आज जो है वो काडर विलेज, जो कि पुलिस स्टेशन डीबाग के अंदर आता है, ज़िला कुलगाम में है, वहाँ एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 5 एचएम के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे, ये 5 के 5, जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यत्तू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे, ज़िला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहाँ के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रिंग्स ज्वाइन की। इसी तरह से मुश्ताक अहमद यत्तू जो है वो 2020 से जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल था और उसने भी एचएम काडर जो है वो 2020 में ज्वाइन किया। ये जितने भी टेररिस्ट थे, बहुत सारी एफआईआर में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैं अगर बताता चलूँ कि इसमें जो फारूक अहमद भट्ट है, वो उसके खिलाफ 37 एफआईआर्स हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वो कितना जो टेररिस्ट था उसकी इन्वॉल्वमेंट और हाउ डेंजरस ही वाज। ये जो एनकाउंटर था, ये जॉइंट ऑपरेशन था 34RR कुलगाम पुलिस और सीआरपीएफ का। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी कई महीनों से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुलगाम और शुपियां के इलाके में थी, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पिछले कई हफ्तों से इस एरिया पे नज़र रखे हुए थे। और कल शाम को जो है वो कामयाबी मिली, जिसके तहत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है वो 5 जो है ये दहशतगर्द जो थे वो काडर जो है वो विलेज में जो है वो उनका जो मूवमेंट था, वहाँ पे कार्डिनेंस सर्च हुआ और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर जो है वहाँ स्टार्ट हो गया। ये एनकाउंटर जो है 5 से 6 घंटे में जो है वो का शामिल था, और ये 5 घंटों में 5 के 5 जो है वो एचएम के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। उसमें 2 जवान जो है वो हमारे जो है वो जख्मी हुए। उनको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी जो है वो कंडीशन जो है दैट इज़ वेरी स्टेबल। तो उसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो कंक्लूड हुआ। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपको डिटेल देंगे। थैंक यू। देखिए, इस एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद आर्म्स एंड एम्यूनिशन और उनके तहत बड़े इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ कैश भी जो है वो बरामद हुआ, विच इज़ द पार्ट ऑफ द एफआईआर। एफआईआर से आपको डिटेल में मिलेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल थे। मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है 37 एफआईआर थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है, जिसमें एक पर्चा जो था 376 आरपीसी यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम जिला में। जावेद साहब, देखिए, कश्मीर जो है ये बात कहना बड़ा जो है वो इट विल बी टू अर्ली टू से दिस थिंग। तो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो एंटी टेररिस्ट कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, और जो है वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो सिनेरियो क्या रहेगा। थैंक यू।
Brigadier, how are you? that it's a huge setback to Hizbul Mujahideen, but we don't say that Hizbul Mujahideen is probably out now. But it was certainly a setback. They'll take a lot of time to come back into where they were and to cause any damage to the security of the region, especially the South Kashmir. However, Hizbul Mujahideen is not the only terror group which is operating here. We'll have to continue our anti-terror activities against the other terror groups which are operating, and we are quite, confident that in times to come we'll be able to achieve the zero terror what our government has laid down for us in Kashmir. यहाँ पर इंशाल्लाह दोबारा से अमन और चैन होगा और बहुत जल्द स्थिति बदलेगी। धन्यवाद। As we see that जैसे हमने बताया कि दे आर ओल्ड 7-8 years ओल्ड है ना। ये जो रिक्रूटमेंट है बाकी चीज़ें हैं वो कम हो रही है। आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है हमारा फोकस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। साउथ कश्मीर जो हम 2 साल पहले 4 साल पहले देखते थे, जो सिचुएशन यहाँ पे थी वो आज नहीं है। तो टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो आज बहुत तेज़ी से जो है वो हालात जो है वो तब्दील हुए हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुए हैं साउथ कश्मीर में। किन्हीं गांव में हुआ, मडर गांव में हुआ, अडी गांव में हुआ और ये बना जो है वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है। तो ऑब्वियसली दिस इज सेटबैक टू this terrorist organization and our efforts to continue. Sir, one last Thank you. question. Why